गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली मेरी न्यू वाली बर्गमन की आरसी आ चुकी है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं लगा अपने आरसी आने में। सिर्फ 3 से 4 दिन में घर पे डिलीवर्ड हो गया आरसी है। देखो परसों ही आ गया था, लेकिन आप लोगों को दिखाना भूल गया था। सिर्फ 4 दिन में आ गया यार, बहुत ही फास्ट आ गया। लेकिन इस बार, अगली बार तो 1 हफ्ता लगा था, लेकिन इस बार सिर्फ 4 दिन में आ गया। दिखाता हूँ अभी आपको। ये देखो, ये है आरसी अपनी गाड़ी का। ऐसे तो आप लोगों ने देखे होंगे आरसी। और ये देखो कितना कब डिलीवर्ड हुआ है अपनी आरसी, इस पर लिखा है जब डिलीवर्ड हुआ है। 9 मई को अपना आरसी आ चुका था बाय पोस्ट। देख लो, ये आरसी रहता है ऐसा कुछ, आप लोग देखे होंगे। फिर से मैं अपनी गाड़ी का दिखाता हूँ। और इधर क्या है, बर्गमन स्ट्रीट वगैरह सब लिखी हुई। और इधर गाड़ी का नंबर वगैरह, 33 नंबर। ये देखो नाम वगैरह छिपा के दिखाता हूँ। ये दिख रहा है क्या, ब्लड तो क्या। ये देखो गाड़ी का मेरी नाम दिख रही है। बस यही कुछ था। चलो अब जाता हूँ मैं। तो अपने पास जो एक और दूसरी वाली बर्गमैन है, उसका यार आज डिस्पैच में मुझे काम करवाना ही पड़ेगा। 3-4 दिन से आवाज़ आ रहा है। मैं सोचता हूँ टेंशन फ्री हो गया, पैसे कुछ ना कुछ सारा काम आ ही जाता है। तो आज जाता हूँ, सबसे पहले उसका काम करवाता हूँ। कल गया था, लेकिन कल दुकान बंद था। बाहर क्या भयंकर धूप हो रही है, बाप रे। ऐसा लग रहा है ज्वालामुखी के सामने बैठ गया। नए वाले बर्गमैन को आज भी नहीं निकालता हूँ, कल भी नहीं निकाला था, ऐसी लगी हुई थी। और आज भी कुछ काम नहीं है इसका। कुछ कहीं जाऊंगा, मोटर ब्लॉगिंग बनाऊंगा, तब अभी जा रहा हूँ कारखाने पे, कुछ काम है। और वो बोला बर्गमन का डिस्पैच का आवाज़ सही करना है, बस हो गया। यार पानी का दाग कहाँ से आ जाता है यार। ये देखो कहाँ से आ रहा है, दिख रहा है क्या। ये ब्लैंकेट ऐसे फैला हुआ, वहाँ से टिन से यहाँ नीचे फैल रहा है। ये पूरी ऐसे बेकार हो जाती है। बहुत डिस्टर्बेंस होता रहता है यार। बाहर गाड़ी लगाओ तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर ही देता है। पेट्रोल भी नहीं मेरी गाड़ी में, पेट्रोल भराना पड़ेगा पहले। गाड़ी लगाने के लिए एक अंदर से पर्सनल घर में जगह रहता है ना, तो सही रहता है। मैं तो जगह ही नहीं है, ऊपर चढ़ाया कैसे लगाऊंगा। ये बहुत ही गंदा कर देते सब यार। चलो जाते हूँ। तो आ गया कारखाना की तरफ, लेकिन वो वाली बर्गमैन नहीं दिख रही जिसके डिस्पैच में से आवाज़ आ रही थी। वो गाड़ी कहाँ गया? कोई लेकर गया क्या? कोई लेकर गया। वो गाड़ी आने का इंतजार करता हूँ, जैसे आता है उसको पहले काम कराऊंगा। क्योंकि यार 2-3 दिन से दिमाग ख़राब हो रहा है, इरिटेटिंग हो रही है। अंदर कारखाना में काम स्टार्ट है। ब्लैक गाड़ी रहने का ये एक फ़ायदा रहता है। ये देखो अभी आप लोग, मेरे हाथ में मार्कर पेन है। और मेरी गाड़ी ये देखो गिरी थी, मतलब खड़े खड़े गाड़ी किसी ने गिरा दिया था। गाड़ी स्टैंड पे लगी हुई थी। ये देखो ऐसा लंबा जैसा पट्टा था, और यहाँ लगा और यहाँ लगा, बस। ये देखो इसको ऐसा ब्लैक करूँगा ना, तो ये इसका जो वाइट है वो निकल जाएगा। वो मतलब दिखेगा नहीं, निकल नहीं जाएगा। ब्लैक के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएंगी। तो ये देखो ऐसा दूर से समझ में नहीं आता है। वाइट क्या है, दूर से एकदम आँखों में चुभता है। और ये ब्लैक लगा दूंगा मार्कर ना, तो समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये अभी ये समझ में नहीं आएगा दूर से कि नहीं लगा है। ये देखो अभी ऐसा दिख नहीं रहा है। ये कोई नज़दीक से ऐसा करके देखेंगे तब दिखेगा, ऐसा समझ में नहीं आता है। और मैं ये वाली बर्गमैन को भी मैं स्मोक ब्लैक करवाया था, हो गया इसको 1 साल हो गया। अभी इसको ये देखो फीका पड़ने लगा थोड़ा सा, ये ऐसा पीला पीला जैसा दिखने लगा, क्योंकि इसके लेमिनेशन वाली पन्नी ख़राब हो चुकी है। तो ये पन्नी निकाल देता हूँ आज, इसको चेंज करना ही चाहिए। ये देखना, ये बहुत ही पीला पीला हो गया। हवा पानी धूप लगते लगते ये ख़राब हो जाता है। कम से कम 1 साल 6 महीने में चेंज करना चाहिए। ये देखो अभी फ़र्क आपको मालूम चल रहा होगा। ये देखो स्मोक ब्लैक और नॉर्मल। ये अभी इसके हेडलाइट की ब्राइटनेस भी पहले जैसे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हेडलाइट की ब्राइटनेस कम हो गई थी इसकी, इसी की वजह से ये ऐसा साफ मालूम चल रहा है। पन्नी और स्मोक वाली तो निकाल लो। ये देखो ये निकल गया आधा तो निकल गया। ये देखो समझ में आ रहा है क्या अभी आप लोग की? ये अब बिल्कुल एकदम न्यू जैसी लग रही है। ये देखो दूर से क्या चमक रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल न्यू हेडलाइट है। फिर से मैं लगवा दूंगा इसको, स्मोक ब्लैक करवा दूंगा। ऐसा दिखता है दूर से, ब्लैक दिखता है। ये देखना अभी आप लोग समझ में आ रहा होगा, दूर से भी दिख रहा है इसका स्मोक ब्लैक। और वो कैसा दिख रहा है, इसको मैं करवा दूंगा। लेकिन अभी इसको निकाल देता हूँ, क्योंकि इसकी पन्नी अब पीला पड़ने लगी है। नहीं तो लगे रहने देता, इंडिकेटर का लगे रहने देता हूँ अभी। ये वाइट क्या चमक रही है। ये देखो अब निकल गया, क्या चमक रहा है। लेकिन इसके ब्राइटनेस अब बढ़ जाएंगी पहले से ज़्यादा। इंडिकेटर वाली स्मोक पन्नी नहीं निकालूंगा, क्योंकि इंडिकेटर से कुछ ऐसा फ़र्क मालूम चलता ही नहीं। इस पर लगा था तो पीला हो गया था, और इसकी ब्राइटनेस कम हो गया था। इसकी वजह से ये स्मोक पन्नी निकाल दिया हूँ। इसका भी नहीं निकालता इंडिकेटर की, और नहीं तो पीछे वाली निकालता हूँ। टेल लाइट में भी कुछ ऐसा एहसास नहीं होता, टेल लाइट का भी ऐसे ही रहने देता हूँ। लेकिन पीला ये भी पड़ गया है, इसको भी रहने देता हूँ। ऐसा कुछ नुकसान वाली काम नहीं है, मतलब एकदम से ख़राब नहीं हुआ है। जो जहाँ पे मुझे फ़र्क ऐसा लग रहा था हेडलाइट की, इसकी ब्राइटनेस कम हो गई, तभी इसको निकाला हूँ। देखो आप कैसा चमकने लगा है।
अब मैं ये गाड़ी में से फॉगलाइट भी निकाल देता हूँ, क्योंकि ये वाली फॉगलाइट यूज़ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि अभी ये गाड़ी शहर में ही चल रही है। इसी की वजह से इसको निकाल देता हूँ, कोई मतलब का है नहीं लगा हुआ। निकालता हूँ, सब चीज़ मैं लिख के रखा हूँ। छोटे वाला से ये खोलना पड़ेगा पहले अंदर से पूरा वायरिंग निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये लाइट निकालूंगा। ये बहुत डेंजर लगता है खींचने में। ये निकल गया, ये देखो इसकी पूरी वायरिंग इधर है, ये तो मैं निकाल लूँगा। और इसका स्विच वाली है ये वायरिंग उधर, वो देखो स्विच जो निकली हुई उधर इसको। इसलिए मैंने वायर में कोई छेड़छाड़ नहीं करा था, जो भी था सब बाहर से बाहर था, एक भी कट नहीं लगा हुआ था। एक तो बैटरी में लगी हुई है और एक है इग्निशन में लगी हुई, इसको वायर छेड़छाड़ नहीं है, बस ऐसा पलक में ऐसा वायर लगाया हुआ है। इसको खोल के वापस से लगा दूंगा। ये दिखाता हूँ अभी आप लोग को, वायर में कोई भी कट नहीं है, पूरा ओरिजिनल वायर है। ये देखना, ये देखो ऊपर से ऊपर ऐसे इसको लगवाया था, इसको ऐसे खींच लूँगा तो निकल जाएगा इसको, लेकिन पलक निकाल देता हूँ पहले। एक हाथ से तो जम नहीं रहा है, एक हाथ से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, एक हाथ से दिखा रहा हूँ। हाँ देखो निकल गया। ये देखो वायर कैसे साइड से लगवाया था, ये दिख रहा है क्या? ये लग गया। कोई छेड़छाड़ वायर में मैं नहीं करवाया था, कुछ भी नहीं। ये देखो हो गया, निकल जाएंगे। ये देखो ये भी निकल गया इजी। और इसकी अब निकाल देता हूँ वायर इधर से। अब इसको ये नीचे करूँगा और दोनों वायर यहाँ से खींच लूँगा, दोनों आपस में ज्वाइंट करा हुआ है। ये देखो दोनों यहाँ पे आपस में ज्वाइंट करा हुआ है। ये तो हो गया बाहर से बाहर। स्टार्टिंग में जब मैं लगा रहा था सोचा था यहाँ पे लगा दूँ ऐसा छेद मार के, लेकिन फिर सोचा मैंने अगर चेंज वेंज करना रहा और निकालना रहा तो फिर ये प्रॉब्लम जाएंगी, यहाँ पर छेद वगैरह करवा दूँगा। तो इसलिए मैंने कुछ अलग से इसका नया सिस्टम, नया जगह लगवाया था। ये देखो ऐसा बाद में निकालूँ तो पता भी नहीं चले। ये देखो निकल गया अपना। ये कुछ ऐसा एहसास ही नहीं हुआ, बस एक स्क्रू का दाग रह जाएगा। अगर यहाँ पर छेद करवाता वो बहुत ही गंदा दिखता है। हो गया कहानी ख़त्म। खिंचा रहा है इधर से, इसका ये ढीला है इसी वजह से। ये देखो आ गया बाहर। चलो इसको वापस से लगाता हूँ। ये देखो कितना निकली हुई है, हो गया फिट। ये एक हाथ से तो ऐसा लगता होता ही नहीं है कुछ भी चीज़। हो गया, खुल गया। एक साइड का तो खुल गया, नीचे का भी इजी खुल गया है। निकल गया। ये देखो ये डायरेक्ट टाइट नहीं था, एक रबड़ जैसी पट्टी लगाई हुई थी, इसके ऊपर टाइट था। इसका तो पूरा दाग आ गया होगा। ये कैसा दाग आ गया ये देखो हो गया, निकल गया एक साइड का, एक साइड का और निकलना है। तो अपने गाड़ी में दोनों साइड का फॉग लाइट निकाल दी हूँ। ये देखो अब स्टॉक हो गया, जैसे पहले थी गाड़ी वैसे ही हो गया। अब इसको वापस से लगाता हूँ, इसको ऐसे नीचे से धक्का मारूंगा, लग जाएगा। लग गया, हाँ लग गया। ये देखो बस स्क्रू टाइट करूँगा, हो गया। ये देखो स्टॉक जैसी अपनी गाड़ी हो गई। ये इधर से इधर से फॉग लाइट निकल गया, तो कैसा दिख रहा है? एकदम खाली खाली दिख रहा है। पहले फॉग लाइट लगी थी, थोड़ी सी और भरी भरी दिख रही थी। ये सब इधर इसको निकाल के रखा हूँ। ये फॉग लाइट इसमें लगे रहता तो कोई मतलब था ही नहीं, क्योंकि अभी ये गाड़ी शहर में चल रही थी और कोई यूज़ हो ही नहीं रहा था। फॉग लाइट बस ऐसी लगी जंग लग रहा था और फॉग लाइट ख़राब हो रहा था, कोई मतलब का था ही नहीं लगा हुआ। 1% भी यूज़ नहीं हो रहा था फॉग लाइट, इसी की वजह से निकाल दिया, नहीं तो मेरा निकालने कोई मतलब नहीं था। और भी इसको कहीं कहीं मतलब बहुत दूर ले गए हूँ तो फॉग लाइट लगा था, बस निकाल दिया क्योंकि यूज़ हो ही नहीं रहा था। क्या मतलब था लगाने का था, इसलिए निकाल दिया। और वो वाली बार्गन का डिस्क का काम आज भी नहीं हुआ यार। कल तो गैरेज बंद था और आज क्या पता कहाँ गाड़ी लेकर गया है, अभी तक आया ही नहीं। अभी कॉल करा था तो रात में आएगा 10 से 11 बजे तक, तो उसका आज काम होगा ही नहीं था, उसका कल काम करवाऊंगा डिस्क का। तो आज के इस ब्लॉग करते हुए इधर ही पे एंड। अच्छी लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरे नए ब्लॉग में। बाय बाय।